सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी देवभूमि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक छोटे से गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और आज मेरे पशुओं के आंगन में बनाना है ब्लॉग। जो भी होगा 7-8 मिनट का तो कैप्चर करना है, क्योंकि खेती बाड़ी का काम लगा हुआ है। अभी हमारी जो गेहूँ है ना वो खेतों में ही भीग रही है, ख़राब हो गई है, काली हो गई है, तूड़ी भी काली होगी। चलो अब क्या करना, लगातार एक हफ्ते से 10 दिन हो गए लगातार बारिश को, मतलब कंटिन्यू चली हुई है। ऐसा दिन कभी भी नहीं जाता जिस दिन बारिश वगैरह नहीं होती, कुछ नहीं है ना। और लहसुन भी निकाल रहे हैं, आलू भी निकाल रहे हैं। आलू तो आज जाना निकालने है, वैसे आलू निकालने रखे, लहसुन निकाल रखी 4-5 टोकरे। और बस ये चली हुई है। बाकी खेती बाड़ी का चला हुआ है, मतलब जो भी पौधे लगाने हैं गर्मियों की सब्जी वो लगा रहे हैं, वो भी मैं चलते चलते दिखाऊंगी आपको थोड़ी थोड़ी सी, जो मतलब खेती बाड़ी कर रखी है ना। और पशु बाने अब आज बता क्या है, सुबह सुबह ही बारिश लगी हुई थी, रात की लगी हुई थी, तो सुबह 8 बजे तक लगी हुई थी। तो उसके बाद मौसम ठीक हुआ ना, तब बाना फिर पशुओं को बाहर। गौरी और बिंदा से बैठी हुई जैसे सखी बहन है दोनों। और पता क्या है, इनका बचपन ना एक साथ में गुजरा है। तो ये ऐसा नहीं सोचती कि ये गाया और ये गाया, और एक दूसरे की तकलीफ अच्छे से समझती है ये। पता क्या है, आज रात को ना गौरी बिल्कुल खड़ी रही। गौरी के नीचे चिकड़ चिकड़ कर रखा था वृंदा ने, और क्योंकि ये जो ग्वांतर है ना इसकी तरफ करती है, तो आज पूरी रात जो गौरी बिल्कुल भी नहीं बैठी। सुबह जैसे हमने गौशाला खोली तो उसके बाद जब झाड़ू लगाया नीचे ना, जैसे झाड़ू लगाया चिकड़ हटाया ना, एकदम से बैठ गई गौरी। तो इसको आज बड़ी परेशानी हुई अंदर, पता नहीं कैसे क्या किया उन्होंने। चिकड़ था वैसे इसके नीचे, है ना। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और पशुओं को शायद धूप लगी है, 9 बजे का टाइम हो गया ना, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है। अब इनको अंदर करने के बाद फिर जाएंगे हम। प्रेमलाल गौतम फ़ोन आ गया इस पर, पहले इसको अटेंड कर लेते हैं। तो गौरी खड़ी हो गई है, अब इनको पानी पिलाना है और अंदर बांधना है। आज इनको नहलाना नहीं है, क्योंकि हमने आलू के खेत में जाना है आलू निकालने के लिए। और नंदनी ना कमज़ोर हो गई है, ये पानी नहीं पी रही है, इसका पंगा ये। इसको सब कुछ कर लिया, जैसे जैसे आप लोगों ने कमेंट कर रखे थे ना, वो सारा कुछ कर लिया। पर पानी पता कितना से पीती है, जितना एक आदमी एक घूंट पीती है ये, है ना। और कमज़ोर हो गई है, बेइज्जती कर दी इसने हमारी। और ना शैम्पू ठीक है दूजी गई। अच्छा, और यहाँ पे गौरी के लिए दलिया बन रहा है, आग बुझ गई थी। पता क्या, मैं मंदिर के पास गई थी, पंकज के पापा जी घर में पूजा कर रखी ना, तब आग बुझ गई यहाँ पे। और अब इनको भी अंदर बांधना पड़ना। और गौरी के बारे में ढेर सारे कमेंट आ रखे थे, तो शांति से मैं बताती हूँ। अभी ना पहले आग जला रही थी, जो जल्दी काम करने का उसको कर लेते हैं पहले, फिर गौरी के बारे में करते हैं बात। और ये रहा पशुओं का घास, हरा घास, क्योंकि बारिश लगातार लगी हुई है तो हरा घास भी बराबर चला हुआ है। और इस तरफ शिफ्ट कर दिए सारे बड़े बड़े पशु, और इस तरफ है छोटे छोटे। तो इनको बाहर निकल रखा है, क्योंकि अभी 8 बजे की है ना पशु बाहर, अब 9 बजे अंदर करने पड़े। तब इनको आज नहीं किया बाहर, क्योंकि आलू के खेत में जाना है जल्दी जल्दी से। और ये रही गौरी की बछड़ी। तो बता ही देना बाप ने कि इसका क्या नाम रखना है। तो इसका पंगा पता क्या है, 2-4 दिन इसने ठीक पिया दूध, अब दूध ही नहीं पी रही, बहुत कम पी रही, आधा किलो के आसपास पी रही है ये भी दूध। ये भी बड़ी बदमाश होगी। दूध में हाथ डाल के ना ऐसे उंगलियां करके ऐसे करके ऐसे भी पीती थी, ऐसे भी पी लेती थी। अब ये भी ऐसे पंगा खड़ा करने लगी है हमारे को, कमज़ोर हो गई है ये भी। और इसके बारे में भी ढेर सारे कमेंट कर रखे, मैं उनको दोबारा पढ़ूंगी और फिर इसका नामकरण अब हो ही जाएगा, है ना। 1-2 दिन के बाद संडे मंडे को कर देंगे इसका नामकरण। इसका नामकरण मेरे को नहीं लग रहा है कि इसने जिंदा रहना होगा, क्योंकि दूध ही नहीं पीती। तेरी जो बरसाती हुई मुश्किल आग बालना तेरी भी जाओगी आजकल भी बरखरी वजह 10 बार वाले नहीं है घड़ी के प्रकार ये ना लग थोड़े छाटे ले थोड़े से और भी सिन्ने होने ये तक सुक्के, ये तोड़ी ने लगाने थे तुझा थोड़ी नहीं खिला पर बड़े नहीं कर दिया यार। चल चल बेटा, ये बाहर जा लेना, चल अंदर। तो आज ना बिना नहाए करने पड़ने अंदर, क्योंकि अगर इनको नहाने लगेंगे ना तो 10 बज जाएंगे यहाँ पे। और आज मौसम थोड़ा साफ़ है, कुछ 2-3 घंटे के लिए रहता है ना साफ, उसके बाद फिर शाम के टाइम बारिश आ जाने तब भी नहीं होता काम। अगर बारिश आए और अगर मौसम साफ़ रहे, धूप लगे, तब भी नहीं होता। तो आजकल ढेर सारा टाइम सुबह का टाइम जो है ना वो पशुओं को धूप बत्ती झाड़ू पोछा रोटी में निकल जाता है। 9 बजे के आसपास होते हैं, फिर जाते हैं खेतों में, तो काम ही नहीं हो रहा है। और इतने पशुओं का काम करने के लिए ना थोड़ा टाइम भी लगता है। अब ये पता क्या सोच रही है, ये सोच रही है मुझे नहा देते तब ठीक था, चल अंदर चल, क्योंकि इनको बिना नहाए रखते ही नहीं है, तब कर रही है ऐसा। और पानी पी लेना इसने,
जगह जगह पे पी लेती है पानी, यहाँ पे भी पी लेना, वहाँ पे भी पी लेना, दो दो जगह है। और हाँ, मैं बोल रही थी ना गौरी के बारे में, आपने ढेर सारे कमेंट कर रखे थे कि कितने पैसे की देनी, क्या करना क्या नहीं करना। और गौरी से पहले नंदनी का बता देती हूँ, इस तरह का गोबर करती है इसका पंगा। देखिए इतना सख्त गोबर करेगी ना तो इसका पेट नहीं है ठीक, और इसको बहुत कुछ दे दिया भाई पेट ठीक करने के लिए। 2 दिन इसका पेट इतना हो गया ना, इसको गोबर बिल्कुल पतला पतला हो गया, और उसके बाद फिर यही हाल हो गया इसके। अब ये पता नहीं कैसे आने ठीक। और वृंदा तो अब नहीं जाने वाली है। वृंदा को देना जब ये मतलब दूध देना छोड़ देगी, और नंदनी भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मैं इसी पानी पी ले आएगी ही बिना पिए। और गौरी को बेचना था क्योंकि लोगों को ना ताज़ा सुबह हुआ पशु चाहिए होता है। तो आप लोगों ने बताना कि आप कितनी कीमत लगा सकते हैं इस गाय की, उसी हिसाब से चलेंगे। चलो 4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपने तय करनी इसकी कीमत कितने तक जानी चाहिए। बतीसा दे रहे हैं, बस यही रहा इसको लास्ट में देने के लिए, बतीसा ही, बाकी बहुत कुछ दे दिया इसको। 1 मिनट होंगे। तो चलो अब मैं भी गाय को खोल लेती हूँ क्योंकि उन्होंने पानी पीना है, और फटाफट से काम निपटा लेते हैं यहाँ का। और गौरी इतनी शरीफ गाय है ना, ये असली गाय है। वृंदा थोड़ी गर्दन इधर उधर कर भी लेती है, थोड़ी हिल जुल भी लेती है, पर गौरी ना इतनी शरीफ गाय कि पूछो ही मत। चलो जी, तो हम पहुंच गए आलू वाले खेत में, और पशु कर दिए हमने अंदर। और देखो मौसम भी बिगड़ गया, बारिश आ सकती है। पहले सोचा था कि धूप लगनी, और अब ऐसा लग रहा है कि बारिश लगने वाली है ना। बड़े परेशान कर दिए इस मौसम ने। कणक का हाल देखना ना अपने, काली हो गई है। ये वाला खेत है, 2 नीचे की तरफ है, और ये आलू वाला खेत है। पर इस बार ना आलू की फसल बिल्कुल हल्की है, ना के बराबर समझो आप। पर जिस किसी को थोड़े बहुत चाहिए हो गया ना तो ले जाना। अब निकालना शुरू कर दिया हमने। ज़्यादा फसल नहीं इस बार, पिछली बार ना बहुत ज़्यादा आलू हो रखे थे, इस बार ही नहीं। और देखो कणक, एक ये वाला खेत है, और इस वाले खेत में हमने बाजरा बीज दिया। और जो यहाँ की कणक थी ना वो साइड को कर रखी है, और ये वाली कणक ना हमारी काली होगी। 4 दिन का फर्क पड़ा, 4 दिन जो शादी में लगे ना, बस उसी का फर्क पड़ा। और अब 10 दिनों से लगातार बारिश लगी हुई है, 10 दिन हो गए इस कणक को भीगते भीगते। चलो मरने दो, अब क्या करना। आलू का दिखाती हूँ मैं, और फिर इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज कर देंगे हम। तो ये आलू का साइज़ है, और आलू निकल रहे हैं कम पर चलो जैसे भी है, धरती माता जैसे देगी ना उसमें संतुष्टि रखनी होती है। और निकालने शुरू कर दिए हैं थोड़े बहुत, जितने भी होंगे ना उतने सभी को दे देंगे। थोड़े ऐसे तो लोगों ने बहुत सारे 40-50 किलो मांग रखे ना, तो थोड़े जैसे भी होंगे ना तो ले जाना। नज़दीक वालों को मैं बोल रही हूँ ना कि आलू निकालना शुरू कर दिया हमने, तो अब ले जाना जितने भी भाई थोड़े बहुत हो गए उतने। कुछ अपने लिए रखेंगे और कुछ आप लोगों को दे देंगे। पर इस बार पता नहीं किस कारण फसल कम हुई। छोटे बहुत है यहाँ, है ना, छोटे गाँव रहे होंगे। इस बार फसल ही नहीं फैली जैसी फैलनी थी, पता नहीं क्या कमी रही। ऐसा कुछ नहीं। तो चलो जी, यही था हमारा आज का ब्लॉग, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल। कितने हरे भरे हो गए पहाड़ और पेड़ पौधे भी, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात है, पर अभी बरसात बिल्कुल भी नहीं है।